हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नमस्ते। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में है। आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि मैं ये वैक्सीन आपको दिखा रही हूँ। वैक्सीन के बारे में आपको मैं थोड़ी देर से बताऊँगी कि इसका क्या डोज है, इसको कैसे लगाते हैं, इसके क्या लक्षण हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं वायरस के बारे में। तो देखिए, जो कुत्ते के लार में इसका वायरस होता है, ठीक है, वो ऐसे हमारे शरीर में अंदर नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके मान लीजिए कोई घाव है या कोई कटा फटा जगह है, फूला है घाव, ठीक है, और वहाँ पे मान लीजिए कोई कुत्ता या बिल्ली या बंदर ने उसको चाटा, तो जो उसका लार रहेगा, तो जो उसको चाटेगा, तो वो जो खुला घाव है तो वो उसके थ्रू बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है, और हमारे अंदर जाके हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, जिससे जो हमारा दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। खाने पीने में प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब खाना निगलने में दिक्कत होती है ना। और उस व्यक्ति को कुत्ते जैसे लक्षण होने लगते हैं। आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि इसमें कुत्ते जैसे लक्षण आ गए हैं। उसे पानी से डर लगने लगेगा, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग आवारा कुत्ते, पागल कुत्ते, या फिर जिनके बहुत आपने देखा होगा कि रास्ते रोड में ऐसे कुत्ते भी दिखते जिनके बहुत घाव रहते हैं, बहुत कटे फटे से रहते हैं, तो उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहिए, है ना, जितनी दूरी से रह सकते हैं। और जो घर के कुत्ते होते हैं तो उनको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, ताकि अगर वो किसी को काट भी ले धोखे से तो इतना ख़तरनाक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में अब डिटेल से बताती हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे पास ये 2 वायल है और एक डिज़ोल्व करने के लिए है। तो ये जो एक वायल आपको ये दिख रही है, ये वाली, तो ये ओपन हो चुकी थी, ठीक है, इसका यूज़ हो चुका था। और ये जो है ये नई वायल है। तो क्या होता है कि ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसको फ्रिज में रखते हैं स्टोर करके, है ना। इसको ऐसे खुले में नहीं रख सकते, इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, फ्रिज में रहता है। और इसके बाद क्या करते हैं, जो ये वाटर रहता है इसको इसमें डिज़ोल्व करते हैं। ये इसके लिए ही इसके साथ आता है डिज़ोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये वैक्सीन हो गई। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो रेबीज का वैक्सीन है ये लेना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी है। इसको इग्नोर नहीं करना है कि मान लीजिए कुत्ते ने काट लिया तो आप इग्नोर कर दो कि ठीक हो गया, बाद में लगवा लेंगे, फिर कभी लगवा लेंगे, कुछ नहीं होता, जाने दो, ऐसा करके आपको इग्नोर। अगर आप ये वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपको कुत्ते जैसा लक्षण दिखने लगेगा। उसका जो विष होता है ना, वो 1 से 3 महीने के अंदर भी फैल सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो 3 महीने के अंदर ही हो जाए, हो सकता है उसका विष कुछ साल बाद दिखाई दे या फिर 10-15 साल बाद दिखाई दे, तब क्या करोगे आप, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी है, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना है और ये वैक्सीन लगवाना है, ठीक है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसके लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कुत्ते ने काटा, आपने इंजेक्शन लगवाया नहीं, फिर कुछ साल बाद वो जो व्यक्ति रहेगा तो वो कुत्ते जैसा भौंकने लगेगा, है ना। उसको पानी से डर लगने लगेगा, पानी को देख के घबराएगा, पागल हो जाएगा। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात, कुत्ते के जो मतलब जहाँ कुत्ता काटता है ना, उस जगह को साफ़ पानी से साफ़ करना है और कोई मरहम पट्टी नहीं करनी है, ठीक है। और सबसे पहले आपको हॉस्पिटल जाना है, टेटनेस का इंजेक्शन लगवाना है, ठीक है। आप जाओगे, डॉक्टर को बताओगे कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है, तो डॉक्टर आपको टेटनेस का इंजेक्शन और ये एंटी रेबीज वैक्सीन आपके पर्चे में लिख देंगे, है ना। आपको इसको कल पे नहीं टालना है।
कुत्ते काटने के बाद आपको यही वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, इसके 5 डोज होते हैं, जो मैं आपको समझाती हूँ कि इसके 5 डोज कैसे लगते हैं। तो जिस दिन मतलब ये वैक्सीन लगेगी उसी दिन से इसको काउंट करेंगे, ना कि जब कुत्ता काटेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कुत्ता ने काटा परसों, ठीक है, तो परसों से काउंट नहीं माना जाएगा। जिस दिन से आपको वैक्सीन लगेगी और आप जिस दिन से वैक्सीन लगवा रहे हैं उस दिन से काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख है, तो आपको कुत्ते ने आज काट लिया। ठीक है, 1 को काट लिया और आप हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में आपको आज एक टेटनस का इंजेक्शन और एक एंटी रेबीज वैक्सीन लग गई, तो वो 0 डोज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके आपको तीसरे दिन बाद लगेगी, तो उसको अपन 4 तारीख को लगवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसका मतलब 7 दिन बाद लगेगी, तो वो कब लगेगी? 8 तारीख को। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 14 दिन बाद लगेगी, तो उसका क्या तारीख हो जाएगी? 15 तारीख को लगेगी। फिर उसके बाद आपको 28 दिन बाद लगेगी, तो जो आपको 29 तारीख को लगेगी। मतलब 1 महीने में आपको 5 बार वैक्सीन लगेगी और ये कुछ दिन का गैप होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये वैक्सीन है वो कहाँ लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वैक्सीन है ये वो हाथों में लगती है। जो हाथ होता है हमारे हाथ के ऊपरी बाह में लगती है। ठीक है, एक हाथ में आपको टेटनस लग जाएगा और दूसरे हाथ में आपको एंटी रेबीज का इंजेक्शन लग जाएगा। ठीक है, तो इसको ना जो ये वैक्सीन है इसको 2 तरह से दिया जाता है। एक तो अपन IM देते हैं, दूसरा इंट्राडर्मल देते हैं। ठीक है, अगर इसको IM दे रहे हैं, ठीक है ना, ये वैक्सीन को IM दे रहे हैं तो इसके 5 डोज होते हैं। ठीक है, और अगर इसी वैक्सीन को इंट्राडर्मल देते हैं तो फिर इसके 4 ही डोज होते हैं। तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको IM देना है कि ID देना है, कितना डोज देना है। ठीक है, मतलब 0.5 ml देना है कि 1 ml देना है, वो डॉक्टर आपको मतलब अपने पर्चे में लिख के बताते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको डोज लगते हैं। ठीक है, अब एक और बात है, मान लीजिए किसी को पहले से ही ये वैक्सीन लगी होगी, तो फिर वो कितनी वैक्सीन लगवाएगा? तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगी हो तो आपको तो सिर्फ 2 ही वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। एक तब लगवानी पड़ेगी जब आपको कुत्ते ने काटा हो फर्स्ट दिन, और फिर उसके तीसरे दिन, बस 2 ही वैक्सीन लगती है। ठीक है, और अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो फिर इसके पूरे 5 डोज आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर कुत्ता ने काटा है तो आप जल्दी से जल्दी टीका लगवा लेना, बिल्कुल भी लेट मत करना। ये वैक्सीन लगवाने से ये होता है कि जो कुत्ते के वायरस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आप सुरक्षित रहते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।